नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं। तो इस लेवल के आधार पे आप अच्छे से ट्रेड कर पा सकते हैं। जो आपको थोड़ा सा नॉलेज लोगे तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और वो बहुत फायदेमंद है। जो आप ट्रेडिंग करते हैं, इसके अलावा हमने आपको एक रेंज के बारे में भी बताया कि रेंज के हिसाब से भी आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके आधार पे भी आज अच्छा ट्रेड बना था। हमने उसको आपको बताया था, लेकिन उसको हमने शेयर नहीं किया था। लेकिन आप अपने हिसाब से आपने लिया होगा तो अच्छे से ट्रेड कर पाए होंगे, बराबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो हम ये रेंज बता रहे हैं अभी 158 है, लेकिन कल की 145 थी। और 145 की जो रेंज थी, इसके हम 145 की रेंज थी तो उसमें उसके 10% यानी 14, उसमें 40.5 उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो 145 और हमने 50 राउंड करके लिया तो 160 हुआ। तो ओपनिंग प्राइस थे 160 पॉइंट के नीचे जाता है तो आप सेल साइड जा सकते हैं, और ओपनिंग प्राइस थे 160 पॉइंट प्लस जाता है। बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो बैंक निफ्टी कैश की रेंज हम बता रहे हैं। तो उसमें आप 160 पॉइंट जो ओपनिंग प्राइस से प्लस जा रहा है तो आप बाय साइड जा सकते हो, और इसके नीचे जा रहा है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल में ही उसने उसका ब्रेक किया, या आप यहाँ पे देख सकते हो 160। तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट यहाँ जो डाउन ट्रेंड है और प्रीवियस लो वहां तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में सेकंड कैंडल में आपके टारगेट डन हुए जो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो और उसके बाद आप यहाँ पे जो हमने बोला था कि जिसके लो से भी 160 प्लस करके आप बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो बाय भी किया है, तो आप बाय भी किया है तो आपका यहाँ पे ऊपर की जो लाइन है टॉपर सेंटर लाइन और बिलो सेंटर लाइन, वहां तक भी आपका टारगेट डन हुआ है। यानी यहाँ से आपका सेल भी अच्छा से टारगेट डन हुआ, और उसके बाद बाय में किया तो उसमें भी अच्छे से टारगेट डन हुआ, बराबर है। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा ट्रेड है, उस पर जब यहाँ पे लेवल और इसको हमको मिला के देखा है कि यहाँ से जैसे रिवर्सल हुआ है तो यहाँ से फिर से 29,210 से सेल आया, और आप देख सकते हो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसने अपने टारगेट डन किए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने 3 टारगेट दिए थे वो यहाँ पे डन किए हैं। तो यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 292, यहाँ तक 292 तक गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 29,027 का हमारा टारगेट था, वो भी यहाँ पे डन हुआ है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो हम बोल रहे हैं उसकी एक्यूरेसी 60 या 70% है, जो रेंज की बता रहे हैं। और इस लेवल के आधार पे आप जो ट्रेड करते हैं समझ के, तो उसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80 से 90% रहती है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, हम इसको निकाल देते हैं। अब इस आप जो हमने फोटो भी इसका शेयर किया था तो आपने जो टेलीग्राम पे, तो आप उसने आपने देखा होगा। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड नहीं देते, जो आपको दिख रहा है कैंडल, तो इसके हिसाब से हम ट्रेड नहीं देते। हम ट्रेड देते हैं उसका ये सिर्फ हमारे आप जो ट्रेंड में है या नहीं है इसके लिए ही है। तो अब हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रेड आए हैं। जो आप छोटे छोटे ट्रेड लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप जो फर्स्ट कैंडल में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेना, आप ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल में आप ट्रेड लेते हैं तो फ्यूचर में आप ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ से सेल आया यहाँ से, बराबर, तो आपका यहाँ पे तक टारगेट रहेगा प्रीवियस लो तक का, तो वो भी डन हुआ है। इसके बाद आपका बाय आया है, तकरीबन यहाँ से बाय आया है, यहाँ से बाय आया है, और आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा तो वो भी डन हुआ है। उसके बाद ये दोनों कैंडल में, ये दोनों में आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना, आपको ऑप्शन में ट्रेड यहाँ से करना था, बराबर। तो यहाँ से आपने जो देखा, यहाँ से जो सेल में आया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने आपको बताया था लाइन दौड़ के, तो यहाँ तक का आपका टारगेट रहा था और यहाँ तक आपका टारगेट डन हुआ था। लेवल टू लेवल टारगेट थे, यानी सिंगल टारगेट यहाँ तक का नहीं था। 1, 2 और 3 होने के बाद यहाँ तक थर्ड टारगेट था। तो इस हिसाब से आपका ट्रेड हुआ था। यहाँ पे बाय आपको बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बाय नहीं आया, ना ही यहाँ पे कोई बाय आया है। और यहाँ से सेल जरूर आया है, यहाँ से सेल आया है, बराबर, यहाँ से सेल आया है। लेकिन यहाँ पे आपके जो सिंगल टारगेट 1 टारगेट है वही डन हुआ है, उसके बाद आपका कोई टारगेट डन नहीं हुआ।
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो में भी आप जो ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस नहीं है। और प्रॉपरली जो आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो प्रॉपरली ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाय आया है, यहाँ से ना ही कि यहाँ से बाय आया है, बराबर है। आप सोचते हो कि यहाँ से बाय क्यों बोला, तो रियल में बाय यहाँ से आया है, यानी यहाँ से बाय करना है हमको, बराबर है। तो आपको आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा आपका टारगेट। ये आप यहाँ से आप ऑप्शन में ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से ऑप्शन में ट्रेड ले सकते थे। तो आपको एक ट्रेड यहाँ पे मिला है, यहाँ पे ट्रेड मिले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आज एक्सपायरी थी तो यहाँ पे ट्रेड ना लेने बेहतर होंगे। फ्यूचर में आप ट्रेड जरूर ले सकते हैं। तो एक यहाँ पे ट्रेड मिला है आपके, ट्रेड अच्छे ट्रेड जो हम कहते हैं, तो एक ट्रेड यहाँ पे है से यहाँ तक का, बराबर ये ट्रेड, और एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का है। उसके बाद जो आप ट्रेड देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं जो पिवट तक का जाएगा, बराबर। लेकिन ये भी इतना कंफर्म नहीं है, तो सब कंफर्म ट्रेड देखेंगे तो एक यहाँ पे मिलता है आपको इतना, बराबर है, और एक इतना आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये दो ट्रेड बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से ट्रेड, आप बोलते हो कि यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं दिया, तो यहाँ से ट्रेड लेना थोड़ा रिस्क भी रह सकता है। तो यहाँ से ट्रेड लेना थोड़ा आसान और अच्छा रहेगा, यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी आप जो ले रहे हैं, यानी 29,220 से यहाँ पे भी बाय आया है, जैसे यहाँ पे वही जिस फिगर पे सेल आया है उसी फिगर पे यहाँ पे बाय आया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जिस फिगर पे सेल आया था वहाँ पे इस फिगर पे यहाँ पे बाय आया है, और आपका यहाँ पे अच्छे से ट्रेड आपको मिला है। हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ से आप खुद सोचेंगे बहुत ऊपर का टारगेट आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं रख सकते। आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक ही रहना चाहिए। आप ऊपर का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप उसके ऊपर रखते थे तो आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट तकरीबन ख़त्म हो जाता, यानी बहुत कम हो जाता। और ऑप्शन में ट्रेड करते तो शायद लॉस में होता, आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो इस बात का भी आपको ध्यान करना है कि आपको प्रॉफिट को बचाना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप बाय करेंगे और यहाँ पे आप सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो आप यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, यहाँ ये ट्रेड बराबर सेल्स, ये भी ट्रेड थोड़े कठिन हो सकते हैं, यानी थोड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म ट्रेड थे। कंफर्म यानी कंफर्म तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें चांस ज़्यादा थे नीचे जाने की, यानी वो जो हमने फिगर दिया था 29,220 के नीचे सेल करना है, तो उसी फिगर पे यहाँ पे बाय करना है, और उसमें यहाँ पे जो बिलो सेंटर लाइन वो हमारा टारगेट रहेगा, ना ही कि पिवट या ना ही टॉपर सेंटर लाइन। तो इसके ऊपर जो भी लाइन होगी वो टारगेट रहेगा। जो आप लाइनें देख रहे हैं, जो हम आपको लेवल बताते हैं उसी की लाइनें, उसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो हम वो आपको आज भी बताएंगे, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बाय में आया, यहाँ से वही फिगर है 29,220, और यहाँ पे सेल आया वही फिगर है 29,220। तो यहाँ से आप सेल करेंगे और यहाँ से आप बाय करेंगे, तो आपको प्रॉफिट मिला है। यहाँ से आपको देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिला है, तो देखेंगे तो आपको यहाँ से 29,220 से लेके यानी 200 पॉइंट तक का आपको प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे 29,000 तक गया है नीचे, लेकिन आपको 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 20, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 300, यानी यहाँ पे भी आपको 140 के आसपास प्रॉफिट मिला है। तो ये हम आपको बता रहे हैं सिर्फ इसमें, लेकिन आप जो अपने ऑप्शन में ट्रेड किया तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन 60 या 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे भी 60 या 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। और फ्यूचर में आपको सेम प्रॉफिट रह सकता है, यानी 150 और 100 तक का आपको प्रॉफिट रह सकता है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे ट्रेड मानेंगे तो 2 ही ट्रेड आए हैं, ज़्यादा ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके कंफर्म ट्रेड 2 ही आए हैं, तो आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। बहुत आसानी से ट्रेड मिल जाते हैं, और आपका टारगेट भी इजीली डन होता है। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा, और आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। आप हर बाय और सेल पे हर बार बाय और सेल न करें तो वो बेहतर रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेल करते हैं तो यहाँ से आप सेल करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक ही रह सकता है, यहाँ तक भी, यानी आपका टारगेट बहुत छोटा रह सकता है। यहाँ से आप सेल करते हैं तो 29,664 से आप सेल करते हैं, यानी इसके नीचे 29,050 से आप सेल करते हैं, तो आपका टारगेट फिर 50 पॉइंट का ही रह सकता है, 50 पॉइंट तक का ही टारगेट रह सकता है। तो इस हिसाब से भी आपको जो थोड़ा अच्छा टारगेट मिल रहा है, यानी
50 से प्लस मिल रहा है तभी आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से हमने आपको यहाँ पे बताया। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं और हम रेंज बताते हैं। वो रेंज भी बहुत उपयोगी है उसकी। ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज है जो आप देख सकते हैं, ये वाली रेंज है। तो ये हर एक स्टॉक में होती है, हर एक स्टॉक की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निफ्टी की कैलकुलेट कर सकते हैं, सब चीज़ें की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। इजीली आपको ट्रेड मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि कल का भी जो रेंज है 158 है और उसमें तकरीबन 60 पॉइंट आप जोड़ देंगे, यानी 160 से 60 175 के आसपास कल के लिए आपको ट्रेडिंग रेंज मिल जाती है 175। यानी कल ओपनिंग प्राइस थे 175 प्लस जाता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं, 175 नीचे की ओर जाता है तो नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, बराबर। इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी आपको 60 या 70% मिलेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसकी एक्यूरेसी 100 आपको ज़्यादा नहीं मिल सकती। फिलहाल आप देखेंगे तो आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन इतनी एक पावरफुल ये नहीं है। 60 या 70% ही आपकी एक्यूरेसी रहेगी। लेकिन जब आप जो नए ट्रेडर है, आपको ये लेवल के आधार पर ट्रेड करना नहीं सूट कर रहा, तो आप इसके आधार पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी रेंज के आधार पे ट्रेड कर सकते हैं। उसमें इजीली ट्रेड होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग प्राइस में आपको रेंज प्लस या माइनस करना है, जो आप माइनस करेंगे तो आपको जो फिगर मिलता है एग्जैक्ट वो फिगर से आपको सेल साइड जाना है, और प्लस करने पर आपको जो फिगर मिलता है उसमें आपको एग्जैक्ट बाय साइड जाना है। लेकिन आपको सेल साइड और बाय साइड के जाने के बाद भी आपको ये लेवल को तो देखना ही होगा। उसका लेवल का क्या आवश्यकता है वो भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे चार्ट पे ही बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक अंदाजे के लिए बताएं, यहाँ पे बाय आया, यहाँ पे बहुत नज़दीक सेल आता है, यहाँ पे बहुत नज़दीक सेल आता है, तो यहाँ पे जो आपको जो हम लेवल बताते हैं वहाँ तक का ही टारगेट रह सकता है। यानी आपका टारगेट जो 50 पॉइंट से कम का टारगेट हो तो आप ट्रेड ना करें, तो अच्छा रहेगा। रेंज के हिसाब से भी आपका ट्रेड आ रहा है तो भी। तो अब हम आपको लेवल बता देते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल है ओपन था 29,370, उसका हाई 29,623 और लो है 28,923 और क्लोजिंग है 29,549। उस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 29,365 और टॉपर सेंटर लाइन है 29,457 और बिलो सेंटर लाइन है 29,273 और फर्स्ट सपोर्ट है 29,107 और सेकंड सपोर्ट है 28,665 और थर्ड सपोर्ट है 28,407 और डाउन ट्रेंड है 29,237 और प्रीवियस लो है 28,923 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 29,807 और सेकंड रेसिस्टेंस है 30,065 और थर्ड रेसिस्टेंस है 30,507 और अप ट्रेंड है 29,586 और प्रीवियस आया 29,623। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको थोड़ा सहूलियत रहेगी कि आपको कि कल की रेंज क्या है वो भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा भी जो लाइव मार्केट की भी रेंज निकलती है वो भी आपको मिल जाती है, जो कम निकलती है तो कम भी मिल जाती है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट है इसमें आज का जो डेटा है वो उसका कैलकुलेट नहीं होता। तो आज का डेटा कैलकुलेट कब होगा, तो कल कैलकुलेट होता है। तो उसमें एक दिन पहले इस तरह से तकरीबन एक वीक के कैलकुलेशन के बाद ये रेंज निकलती है। इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो वो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उससे निकाला है। इस रेंज में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ, 1 साल से भी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया हुआ, 1 साल से ज़्यादा। इसके बाद ये रेंज निकली है और ये रेंज के आधार पे आपको जो रोबो एडवाइजरी है उसमें आपको जो niftytrd.com पे जो रोबो एडवाइजरी है उसमें भी रेंज के हिसाब से ट्रेड मिलता है आपको। लेकिन वो वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि वो आपको लेट बताता है, यानी 5-10 मिनट डिले बताता है। और उसमें एक और दिक्कत है, जैसे कि बाय में आया उसके बाद सेल में आता है तो उसमें रेंज सिर्फ ओपनिंग प्राइस पे निकालता है, तो वो सही नहीं है। फर्स्ट ट्रेड में ही ओपनिंग प्राइस पे निकालना होता है, यानी बाय या सेल साइड जाता है तो फर्स्ट टाइम पे ओपनिंग प्राइस पे निकालना होता है और उसके बाद उसकी जो कन्वर्ट होता है तो उसमें उस हिसाब से नहीं निकलती। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा।
तो हमने बैंक निफ्टी के तो आपको लेवल बता दिए, अब निफ्टी के लेवल बताते थे, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निफ्टी के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसकी भी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो 36। और ओपन है निफ्टी 12,986, उसमें भी यही लेवल आप इसी हिसाब से ही हुआ है। और तकरीबन हम आपको बोलते हैं कि तकरीबन आप जो फिक्स नहीं है तो आप फिक्स भी नहीं समझते तो भी हम आपको बोल देते हैं कि बैंक निफ्टी की रेंज तकरीबन 150 के आसपास फिलहाल रह रही है, और निफ्टी की 30 से 35 तक रह रही है। तो इस हिसाब से भी आप अपना एक कैलकुलेट बना के चल सकते हैं। वो चेंज होती है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता, यानी 5-10 पॉइंट का डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा डे रेंज में डिफरेंस नहीं आता। ओपनिंग है निफ्टी की 12,906, उसका है 30,018 और लो है 12,719 और क्लोजिंग है 12,987 और पिवट है 12,931 और टॉपर सेंटर लाइन है 12,959 और बिलो सेंटर लाइन है 12,904 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,845 और सेकंड सपोर्ट है 12,704 और थर्ड सपोर्ट है 12,618 और डाउन ट्रेंड है 12,888 और प्रीवियस लो है 12,719 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 30,073 और सेकंड रेजिस्टेंस है 30,159 और थर्ड रेजिस्टेंस 30,300 और अप ट्रेंड है 30,002 और प्रीवियस है 30,018। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। जो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।